दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं इंडियन न्यू डे। जैसा कि जानते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हूँ। राजस्थान की जालौन की घटना अब उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है उसका असर। मैं कहूँ तो ये लोग अम्बेडकर को लेकर और जातिवाद, मुर्दाबाद और जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद है जो आप देख रहे हैं। छोटे छोटे वेंडरों में ये लोग लेकर धरना दे रहे हैं और ये धरना किस बेसिस पे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये जानने के लिए मैं आया हूँ। इन लोगों से बात करूंगा। और सबसे पहले इंडियन न्यू डे में आपका स्वागत। आप लोग इस तरीके धरना क्यों दे रहे हैं? हम लोग इस तरह का धरना इसी दे रहे हैं ताकि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले। और ये घटना उस नन्हे से बच्चे के साथ हुई है उसको न्याय मिले। और इसके साथ साथ वो जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ का मुआवजा मिले, साथ साथ उसके एक घर को किसी के सदस्य को नौकरी मिले, तब हम जानेंगे कि हमको न्याय मिला है। और इसी के लिए ऐसे अगर नहीं न्याय मिलता है तो हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस बच्चे की मौत जो हुई है वो किस कारण हुआ है? उसका कारण ये था सर, उसका कारण ये था कि वो बच्चा राजस्थान के एक छोटे से गांव में विद्यालय है, वहाँ पर पढ़ रहा था। ठीक, उसको प्यास लगती है, बस वो रखा मटकी में पानी बस वो पी लेता है, प्यास तो बुझ जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उस मटकी पानी पीने से हमको अपने मौत से हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पर एक दलित समाज को पानी पीने की वजह से एक छैल सिंह राजपूत जो कि एक सौर समाज से आते हैं, नहीं, सौर समाज के लोगों ने दलित समाज के जो लड़का था उसको यही पीट कर बेरहमी से उसका मौत के घाट उतार दिया। और उसी को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं। और धरना देने का उद्देश्य क्या मांग है आप लोगों का? धरना देने का उद्देश्य ये है कि मतलब यह है जो जैसे हमारे देश में और प्रदेश में इस प्रकार के जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो आज भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ। आज़ादी के 75-76 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आज भी हमारे पूरे देश में जातिवादी मानसिकता के लोग इस तरह से हैं। इतना शिक्षा का विकास होने के बावजूद भी हम दलित और पिछड़े लोग शोषित किए जाते हैं, सताए जाते हैं। यहाँ तक कि मटके से पानी पीने के वजह से उसको मार दिया जाता है, उसके कान की नस फट जाती है, आँख पर गहरी चोट आती है और लगभग 20-25 दिनों तक वह अस्पताल में मौत से जूझ रहा होता है और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम समुदाय के लोगों की ये मांग है कि इस प्रकार से जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, इसको अपने दिल से निकालें। हम भी उसी समाज के, हम भी उसी देश के लोग हैं, हम भी उसी समाज के लोग हैं। हमारे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाए और हम उस पीड़ित परिवार को न्याय के लिए चाहते हैं। जिसने भी यह दोष किया है उसको कड़ी से कड़ी, यहाँ तक कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को करोड़ों रुपए का मुआवजा, एक परिवार को नौकरी, जैसा कि अन्य लोगों के साथ होता है, इस प्रकार से हो। तो हम लोगों के जो ये शांति जुलूस कैंडल मार्च के नाम के लिए निकाले हैं। जैसे कहा जा रहा है मास्टर जी को, जो हेड मास्टर था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट करने पर उसको जेल पहुंचा दिया गया है। लेकिन वहाँ की सरकारें तो काम कर रही है, क्योंकि जेल भी डाल दिया। कुछ लोगों को मानना है कि अब उसको मुआवजा भी बच्चे को मिलने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे का परिवार जो है, उस परिवार को 1.5 लाख रुपए देकर खरीदा गया था और बच्चे के परिवार जो है वो 1.5 लाख रुपए ले लिए उस मैटर को दबाने के लिए। ये कहाँ तक सच्चाई है? अब ये कहाँ तक सच्चाई है, ये तो पहले जब जैसे वहाँ राजस्थान प्रांत एक ऐसा है जहाँ जातिवादी मानसिकता के लोग, जहाँ वहाँ पर दलित और पिछड़े लोग बहुत ही दबे कुचले हैं, वहाँ पर जो सवर्णों का जो है एकदम वर्चस्व है, वहाँ पर लोग डर के मारे भयभीत हैं, वहाँ लोग कुछ कह नहीं सकते। यहाँ तक कि बच्चे के अंतिम संस्कार के समय भी पुलिस द्वारा वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। जिस तरह से परिवार जो लोग धरना दे रहे थे, लाठीचार्ज भी हुआ है। लाठीचार्ज भी हुआ, जैसा कि हम लोग मीडिया में देखे हैं। जैसे हाथरस में वहाँ पर जबरदस्ती लाश को जलाने का प्रयास किया गया, वैसे वहाँ भी किया गया। उस पर दबाव बनाया गया, परिवार के लोगों पर दबाव बना गया। वहाँ पर ये लोग डर करके लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मैं अगर कहूँ तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन की, वहाँ के जो चौकी है, जो थाना अध्यक्ष है, उनकी लापरवाही है, जो लगभग 23 दिनों तक उसका रिपोर्ट नहीं दर्ज किया गया, उसके ऊपर FIR न किया गया। कहीं न कहीं और लोग कहते हैं विश्व गुरु बन रहा है। क्या ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा? नहीं, ऐसे नहीं बन पाएगा। समता समाज जो
मतलब डॉक्टर साहब ने सपना देखा था, उस सपने को ये लोग चूर कर रहे हैं। ये 21वीं सदी चल रहा है, लोगों की समानता की बात की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं दलित परिवार को पीड़ित किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है। एक हेडमास्टर द्वारा उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये कहीं न कहीं कठोर यानी घोर निंदनीय अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटनाओं को जो मतलब राजस्थान में एक नहीं, इसके पहले कई घटनाएं, कभी मूछों के नाम पर उस दलित परिवार को मार दिया जाता है, तो कोई घोड़े पे बैठने के नाम पे मार दिया जाता है। एक 21वीं सदी चल रहा है, ये बदलाव कब होगा? मैं चाहता हूँ सर, जहाँ भी ये घटना हो, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस घटना को कड़ी से कड़ी सजा तो जो मिले और उसको जेल के सलाखों को बंद करें, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान गवर्नमेंटें हैं उनको सोचना चाहिए कि ये घटना न हो। यानी वहाँ की जो सरकार है राजस्थान की, वहाँ की सरकार कांग्रेस की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में आरोप लगता था कि यहाँ पे दलित परिवार को पीड़ित किया जाता है। कई बार ऐसी महिलाओं को जो रात में ही जला दिया गया, लेकिन वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की सरकार यानी कांग्रेस और बीजेपी, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो सकता हो, ये यानी आम जनता को कहीं न कहीं ये लोग पीड़ित करती हैं, यानी लूटने का काम करती हैं और न्याय देने का काम नहीं करती हैं। तो मेरे साथ थे अम्बेडकरवादी और जय भीम के लोग, जय भीम के कार्यकर्ता ही आप लोग हैं ना, जय भीम के कार्यकर्ता हैं, और ये लोग बाबा साहब के सामने खड़े होकर और इंदिरा मेघावल की न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं, उनको नौकरी देने के लिए भीख मांग रहे हैं। और क्या क्या मांग है बच्चे के लिए आप लोग का? आइए थोड़ा सा। दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो, उसको फांसी, कानून के तहत फांसी की सजा हो, और उस पीड़ित परिवार को तभी न्याय मिलेगा जब उस जो अध्यापक ने उसको, जो हेडमास्टर है, यानी उनकी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी सजा हो, यहाँ तक कि उसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि इस प्रकार से दोबारा कोई ऐसी घटना न होने पाए। तो ये लोग थे बाबा साहब के सामने खड़े होकर अपने दुखों को समझाया, बताया कि किस तरीके से दलित परिवार के ऊपर अत्याचार हो रहा है राजस्थान में। और ये राजस्थान की खबर अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी फैल गया है। लोग झंडा और बैनर तले लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये रिपोर्ट बताया यहाँ पे खड़े होकर कि ये लोग बाबा साहब के सामने किस तरीके से जातिवाद को लेकर लोगों को मतलब प्रताड़ित करते हैं। तो मैं खड़े होकर आप लोगों को एक खबर बताया, आप लोग कमेंट करके बताइए और कि ये खबर कैसा लगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो इंदिरा मेघावल है उसको न्याय मिल सके। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।